कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो पूरी दुनिया भी मिलकर उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन जब वही प्यार अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए, तो इंसान टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाता है। ये कहानी है काव्या की। एक ऐसी लड़की जिसने मोहब्बत की, मगर उस मोहब्बत की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकाई। वो प्यार जो एक वादा था, वो दर्द बन गया, वो कैद बन गया। और जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा, तब किस्मत ने लिखा एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि कभी-कभी मोहब्बत जीतती है, लेकिन बहुत दर्द देकर। काव्या आईने के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें खुद पर ही ठहर गईं। आज वो खुद को कुछ अलग महसूस कर रही थी। तभी पीछे से आरव कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जो हर बार काव्या का दिल पिघला देती थी। आज पहली बार काव्या उसके फ्लैट में आई थी। बहुत मना करने के बाद आरव की बार-बार की जिद के चलते उसने क्लास बंक की थी। जैसे ही आरव ने उसे देखा, उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। काव्या थोड़ी झिझकी। उसके होंठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान फैल गई। उसकी पलकें नीचे झुक गईं और उसके गाल गुलाबी हो उठे। आरव उसकी इस सादगी में खो गया। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि इतनी मासूम सी लड़की उसके जीवन में इतनी गहराई से उतर चुकी है। काले लंबे बालों की हल्की सी चोटी, गेहुआ रंग और चेहरे पर वही मासूमियत जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। आरव धीरे से आगे बढ़ा और बोला, काव्या, तुम जानती हो, तुम जितनी सादगी में रहती हो ना, उतनी ही खूबसूरत लगती हो। काव्या ने उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली। अगले ही पल आरव ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। वो थोड़ा पीछे हटी, लेकिन आरव ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब कर लिया। कितनी बार कहा है तुमसे, मुझसे दूर मत जाया करो। जब भी तुम मुझसे दूर होती हो ना, मेरा दम घुटने लगता है। आरव के शब्दों में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक पागलपन सा प्यार। काव्या ने हल्के से कहा, आरव, मुझे घर जाना चाहिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रही हो। मैंने तो तुम्हें ढंग से देखा भी नहीं। काव्या ने घबराकर उसकी ओर देखा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। मुझे बस एक बार तुम्हें महसूस करना है, उसने धीमे से कहा और उसके होठों को छू लिया। काव्या एकदम सन्न रह गई। उसने उसकी शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव इतने करीब आ जाएगा। पहली बार किसी ने उसे इस तरह छुआ था। आरव उसके होंठों से अलग हुआ, मुस्कुराया और बोला, जंगली बिल्ली, तुम तो बहुत प्यारी हो। काव्या गुस्से से उसे देखने लगी। यू हर्ट मी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। आरव खिलखिलाकर हंस पड़ा, फिर अपने 2 उंगलियों से उसके होंठों को दांतों के नीचे से निकाला और बोला, जब जख्म दिया है तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। उसने अपने होठों से उसके जख्म को हल्के से छुआ और फिर उसकी सांसों में खुद को खोता चला गया। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका सिर आरव के सीने पर टिक चुका था और आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पलों के लिए दोनों को दुनिया की हर चीज भूल गई थी। बस एक दूसरे की सांसें थीं और एक अधूरी सी खामोशी। थोड़ी देर बाद काव्या बोली, आरव, अगर घर वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। वो हमें जान से मार देंगे। आरव की आंखें लाल हो गईं। उसने कसकर उसकी कमर थाम ली। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मगर अभी तो रुखसती नहीं हुई है। काव्या ने नजरें झुका लीं। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर वाले रुखसती कर दें, लेकिन तुम्हारा भाई, वो तो जैसे मेरी दुश्मनी पर अड़ा है। काव्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज उसे कुछ मत कहना। वही मेरा एकमात्र सहारा है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी तरफ देखकर नर्म लहजे में बोला, जब तुम मुझसे ऐसे बोलती हो ना, मेरा गुस्सा वैसे ही उड़ जाता है। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया और माथे पर किस किया। तुम मेरे लिए सब कुछ हो काव्या। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि खुद को भूल गया हूं। तुमसे दूर रहना तो नामुमकिन है। काव्या की आंखें चमक उठीं। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ आरव। आपके बिना जीना तो सोच भी नहीं सकती।
तो फिर वादा करो, कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी? काव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव ने उसके होंठों पर हल्का सा स्पर्श किया, फिर मजाकिया लहजे में बोला, चालाक लड़की, तुम जानबूझकर बातों में उलझा रही थी ताकि मैं रोमांस भूल जाऊं। काव्या हंस पड़ी, लेकिन उसके हंसते ही आरव ने उसकी गर्दन पर किस किया। उसकी सांसें थम गईं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। दिल धड़क रहा था और दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में डर था। वो जानती थी कि अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। वो खुद को रोकना चाहती थी, मगर आरव की जज्बात आज कुछ ज्यादा ही गहराए हुए थे। वो उसकी गर्दन से होता हुआ उसके कानों के पास आया और फुसफुसाया, जब तुम मेरे करीब होती हो ना, मैं खुद को रोक नहीं पाता। आज जब तुम मेरे इतने करीब हो तो कैसे खुद को रोकूं? काव्या ने उसके सीने पर हाथ रखा। आरव प्लीज। काव्या, मुझे बस एक मौका दो। तुम सोच भी नहीं सकती कि कितने वक्त से मैं खुद को रोकता आया हूं। कहते हुए आरव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की ओर बढ़ा। काव्या डर गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे रोकने नहीं दे रही थीं। आरव ने धीरे से उसे बेड पर लिटाया और उसकी आंखों में देखा। मुझ पर भरोसा है? उसने पूछा। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, खुद से भी ज्यादा। तो फिर अब कोई सवाल नहीं, आरव ने कहा और लाइट बंद कर दी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी। हर पल, हर छुअन जैसे दोनों को एक नए रिश्ते में बांध रही थी। काव्या की आंखों में नमी थी, मगर होंठों पर मुस्कान। उसने खुद को पूरी तरह आरव के हवाले कर दिया। दोनों उस रात अपनी मोहब्बत को एक नए रंग में ढाल चुके थे, बिना ये जाने कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी कैसे बदल देंगे। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। खिड़की के पर्दे हवा से हिल रहे थे। काव्या की नींद टूटी तो उसने खुद को आरव के सीने पर सिर रखे पाया। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। पल की झटके के साथ पिछली रात की हर याद उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसका दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गई और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने आरव की ही शर्ट पहन रखी है। आरव की आंखें आधी खुली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, इतनी जल्दी उठ गई? काव्या ने झट से अपनी नजरें झुका ली। कुछ नहीं, बस मुझे घर जाना है, बहुत टाइम हो गया है। आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सुबह हुई है। सुबह नहीं आरव, रात के 8 बज चुके हैं। काव्या ने घड़ी की तरफ इशारा किया। आरव ने आंखें रगड़ी और मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ, आज तो तुम्हें कहीं नहीं जाना था, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। काव्या ने झल्लाकर कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरे भाई ने कहा था कि वो 9 बजे लेने आएगा। आरव ने लापरवाही से कहा, तो आ जाने दो, मैं तुम्हें आधे घंटे में तुम्हारी दोस्त के घर छोड़ दूंगा। नहीं आरव, प्लीज अभी चलिए, अगर भाई को कुछ भी शक हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। काव्या की आवाज में डर साफ झलक रहा था। आरव उठकर बैठ गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मेरे बस में होता ना तो तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर न जाने देता। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन उसके शब्दों में पागलपन भी। आप क्यों नहीं जाकर मेरे पापा से बात करते, उनसे माफी मांग लीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। आरव का चेहरा एकदम बदल गया। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा ने पूरे मोहल्ले में मेरे पिता को अपमानित किया था, हमारा बिजनेस बर्बाद किया, हमारी जमीनें छीन ली, और तुम चाहती हो कि मैं उनसे माफी मांगू? काव्या ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आरव, बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा, आप उन्हें माफ कर दो ना, ताकि हम साथ रह सकें। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई में गुस्सा और दर्द दोनों थे। काव्या, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर ये बात मेरे बस की नहीं है। वो लोग मेरे पिता के जख्म हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। काव्या की आंखें भर आईं। आरव, अगर आप ऐसे ही नफरत करते रहे तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? आरव ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा, फिर अचानक मुस्कुराकर बोला, चलो अब उठो, वरना तुम्हारे भाई सच में तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ जाएंगे। काव्या ने राहत की सांस ली। वो उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाने लगी। पहले मेरी शर्ट तो दो, आरव ने हंसते हुए कहा। काव्या शर्मा गई। थोड़ा टाइम दो, मैं बदल कर दे दूंगी। अभी दो ना, उसने हाथ पकड़ लिया। हमारे बीच अब शर्म कैसी?
बहुत गंदे हैं आप। वो खुद को दोनों हाथों से ढकती हुई बाथरूम की ओर भागी। आरव का ठहाका कमरे में गूंज उठा। करीब 20 मिनट बाद आरव ने उसे उसके दोस्त के घर छोड़ा। जैसे ही वो गेट के अंदर गई, पीछे से आवाज आई, बीबी जी, आपके भाई साहब आ गए हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, शुक्र है मैं वक्त से पहले पहुंच गई, उसने मन ही मन कहा। राघव, उसका भाई, बाहर खड़ा था। जैसे ही उसने काव्या को देखा, बोला, क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? काव्या ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर लिया और कहा, नहीं भाई, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं। राघव ने हंसते हुए कहा, वाह, तूने सिर पर दुपट्टा लिया हुआ है, तू तो बदल गई बहन। काव्या ने बनावटी गुस्से में कहा, क्या मैं सिर पर दुपट्टा नहीं ले सकती क्या? अरे ले सकती है, जरूर ले सकती है, राघव बोला। मुझे तो बस खुशी हो रही है कि मेरी बहन को आखिर अल्लाह यानी भगवान की याद आ ही गई। आप न बस मुझे चढ़ाते रहते हैं। काव्या ने मुंह फुला लिया। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, चल आइसक्रीम खिलाता हूँ। सच में? काव्या की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मगर अगर फिर मुंह फुलाया तो नहीं खिलाऊंगा। नहीं नहीं, अब नहीं भुलाऊंगी, वो तुरंत बोली। दोनों सड़क किनारे वाले आइसक्रीम पार्लर में पहुंचे। राघव का मूड आज बहुत अच्छा था। वो हंस रहा था, मजाक कर रहा था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन काव्या का मन भीतर से बहुत बेचैन था। वो बस यही सोच रही थी, अगर भाई को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। इसी बीच एक आदमी अंदर आया। नमस्ते राघव भाई। राघव ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, अरे आसिफ भाई, आइए ना। ये मेरी छोटी बहन काव्या है, राघव ने परिचय करवाया। आसिफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत जल्द हमारी मुलाकात और नजदीक से होगी। काव्या चौंक गई। राघव ने कुछ नहीं सुना, मगर काव्या के कानों में वो लफ्ज गूंज गए। बैठिए ना, आइसक्रीम खाइए, राघव ने कहा। आसिफ ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं, मुझे बच्चों वाली चीजें पसंद नहीं, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, करोड़ों की डील है, ऑनलाइन मीटिंग है। वो इतना कहकर चला गया। काव्या ने भाई की तरफ देखा। भाई, ये कौन था? बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है, पापा के दोस्त का बेटा भी है, अच्छा लड़का है। अच्छा, मैंने तो इसे कभी घर में नहीं देखा। कभी कभी आता है, वो भी तब जब तू घर पर नहीं होती, राघव ने हंसकर चाहा। काव्या ने सिर झुका लिया। वो नहीं जानती थी कि आसिफ की बात उसके लिए कैसी मुसीबत बनने वाली है। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, भाई, आप लोग रशीद अंकल से कब सुलह करेंगे? प्लीज उनसे नाराजगी खत्म कर दीजिए, वो भी तो इंसान है। राघव का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। काव्या, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, उन लोगों का नाम मेरे सामने मत लिया कर। लेकिन भाई, मेरा निकाह आरव के साथ हुआ है। काव्या की आवाज कांप गई। मैं उसकी बीवी हूं और ये बात कोई नहीं बदल सकता। राघव ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। मैं उस निकाह को नहीं मानता, समझी तू? भाई, निकाह तो जिंदगी भर का रिश्ता होता है, आपके कहने से वो टूट नहीं सकता। काव्या, मैं तेरे भले की बात कर रहा हूं, हम उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। काव्या की आंखें भर आईं। भाई, मैं आरव से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बस, राघव गरजा, अब उसके नाम का जिक्र मत करना। आइसक्रीम उसके हाथ में पिघल चुकी थी, लेकिन अब वो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। राघव ने ठंडे लहजे में कहा, तेरी शादी सिर्फ मेरी पसंद के लड़के से होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। काव्या ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। मैं सिर्फ आरव से शादी करूंगी। अगले ही पल राघव का हाथ उठा और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। लोग घूरने लगे, लेकिन राघव ने परवाह नहीं की। चल घर, सड़क पर तमाशा मत बना। उसने उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए कार में बिठा दिया। काव्या की आंखों से अब आंसू नहीं, लहू बह रहा था। अंदर से वो टूट चुकी थी। राघव ने जैसे ही कार हवेली के गेट के अंदर रोकी, उसका गुस्सा चरम पर था। वो एकदम तेजी से उतरा और काव्या का हाथ पकड़कर अंदर घसीटने लगा। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दिल डर से कांप रहा था, पर हिम्मत इतनी थी कि वो खुद को संभाल सके। अंदर पहुंचते ही उसकी माँ सवित्री देवी भागती हुई आईं। अरे, ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? उन्होंने घबराकर कहा। काव्या की हालत देखकर उनका दिल कांप गया। चेहरे पर लाल निशान, आंखों में डर और मन में बिखरा हुआ सन्नाटा। राघव, तूने इसे मारा है क्या? सवित्री देवी ने बेटे की तरफ देखा, लेकिन राघव ने गुस्से में जवाब दिया, अम्मा, इसे जरा भी तमीज नहीं रही। ये सड़क पर खड़ी होकर उस लड़के का नाम ले रही थी। कौन सा लड़का? वही आरव जिससे इसका निकाह हुआ था और जिसे मैं नहीं मानता। काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा।
सवित्री देवी ने गहरी सांस ली। काव्या, तू चल मेरे साथ कमरे में, मैं तुझसे बात करती हूँ। राघव ने कहा। अम्मा, इसे समझा दीजिए वरना ये पूरे खानदान की नाक कटवा देगी। सवित्री देवी ने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और गुस्से में बोली, आखिर तू चाहती क्या है काव्या? अपने साथ साथ मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना है क्या? काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। अम्मा, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आरव से मोहब्बत करती हूँ और उससे निकाह भी हुआ है। अब तो वो मेरा पति है। सवित्री देवी ने माथे पर हाथ मारा। निकाह? ये कैसा निकाह था जो बड़ों की मर्जी के बिना हुआ? ये निकाह नहीं, नादानी थी। अम्मा, ये नादानी नहीं थी, ये मेरा सच था। आप सबने उस इंसान के साथ बहुत ज्यादती की। आप भूल गई रशीद अंकल को आपने सबके सामने अपमानित किया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। बस बहुत हुआ, अब और एक शब्द नहीं। तेरी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती, समझी तू? मैं उससे तलाक नहीं लूंगी, काव्या ने कांपती आवाज में कहा। तलाक तो तू लेकर ही रहेगी, सवित्री देवी चीख उठी। मैं तुझसे पूछ नहीं रही, बता रही हूं। अब वही होगा जो मैं कहूंगी। काव्या रोते हुए बोली, अगर आपने मुझे आरव से अलग करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ दूंगी, या फिर क्या? मैं अपनी जान दे दूंगी। सवित्री देवी पल भर को सन रह गईं, फिर बोली, मर जा, यही हमारे लिए अच्छा होगा। अगर तू घर से भागी तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुझ पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा, तभी राघव कमरे में आ गया। अम्मा, इसका मोबाइल ले लीजिए अभी के अभी। जब तक तलाक नहीं हो जाता ये घर से बाहर नहीं जाएगी। सवित्री देवी ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने काव्या का मोबाइल छीन लिया। काव्या रो पड़ी। अम्मा, ऐसा मत कीजिए। अब तू इस हवेली में ही रहेगी जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, सवित्री देवी ने सख्त लहजे में कहा। दरवाजा बंद हुआ। काव्या फर्श पर बैठ गई, उसकी सांसें टूट रही थी। दिल में सन्नाटा था और आंखों से बस दर्द बह रहा था। उसका दिल बार बार वही सवाल पूछ रहा था कि यही मेरी मोहब्बत की सजा है? वो दीवार से टिक कर बैठ गई। आंखों के सामने बस आरव का चेहरा घूम रहा था। वो मुस्कान, वो प्यार भरी बातें, वो वादे, सब कुछ जैसे अब सिर्फ याद बन गया था। रात के करीब 12 बज रहे थे। सारी हवेली में सन्नाटा था। अचानक उसकी बैल्कनी के पास से कोई आवाज आई, एक धीमी सी दस्तक। काव्या ने पहले तो नजरअंदाज किया, फिर जब आवाज दोबारा आए, वो डरते हुए बैल्कनी की तरफ बढ़ी। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। काव्या, एक जानी पहचानी आवाज आई। वो आरव था। अगर तू जाग रही है तो दरवाजा खोल दे, जल्दी। काव्या की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो भागकर दरवाजे तक पहुंची और उसे खोला। सामने आरव खड़ा था, ठंडी रात की हवा में कांपता हुआ। नीली शर्ट, सफेद जीन्स और काली जैकेट पहने हुए था। उसके हाथ ठंड से जमे हुए थे, नाक लाल पड़ी थी। काव्या बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ मेरी जान? उसने उसकी पीठ थपथपाई। तू क्यों रो रही है? काव्या सिसक कर बोली, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुमसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं सहा जाता। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया। पागल लड़की, मैं तुझे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तू मेरी जान है, अपनी जान से कोई दूर थोड़ी रह सकता है। काव्या ने सिर उठाकर कहा, घर वाले कह रहे हैं कि वो मेरा निकाह तोड़ देंगे, कहीं और शादी कर देंगे। आरव की आंखों में आग सी जल उठी। अगर किसी ने तेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। काव्या डर गई। नहीं आरव, ऐसा मत कहना, मुझे डर लगता है। आरव ने उसके माथे पर किस किया। डर मत, जब तक मैं हूं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। काव्या ने आंखें बंद कर लीं। आरव, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अगर तुझसे बिछड़ गई तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आरव ने कहा और उसके आंसू पोंछ दिए। वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। सारी रात बस एक दूसरे की सांसों में खोए रहे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। कौन है? काव्या की आवाज कांप गई। बाहर से उसकी माँ की आवाज आई। काव्या बेटा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे तुझसे बात करनी है। काव्या घबराई। अम्मा, मैं अब कोई बात नहीं करना चाहती, सुबह कर लीजिएगा। बेटा, मुझे पता है तू नाराज है, पर मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। अम्मा प्लीज, अभी नहीं। काव्या ने आवाज धीमी कर दी। कुछ पलों बाद सन्नाटा छा गया। काव्या ने राहत की सांस ली। शुक्र है भाई नहीं थे, वरना वो दरवाजा तोड़ देते। आरव हंसते हुए बोला,
अगर तुम्हारा भाई आ जाता तो यकीन मानो वो मुझे बाथरूम से भी निकाल लेता। काव्या ने गुस्से से कहा, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? नहीं, तुम तो बेवकूफ से भी ज्यादा क्यूट हो, आरव ने मजाक किया। काव्या ने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। आप मुझे तंग करते हैं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि तुम्हें तंग करूं? आरव बोला। बस तुम्हारे करीब आकर मेरा दिल पागल हो जाता है। वो मुस्कुरा रही थी पर उसके भीतर डर की परतें गहरी थीं। वो जानती थी कि अगर किसी ने आरव को देख लिया तो इस बार मामला जानलेवा हो सकता है। काव्या और आरव दोनों अब कमरे में थे। सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, काव्या, अब जब मैं तेरे पास हूं मुझे किसी की परवाह नहीं। बस तू मुस्कुराती रहे यही काफी है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी लेकिन उसके होंठों के पीछे डर छुपा था। आरव, अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने उसकी ठुड्डी उठाई और, डर क्यों रही हो मेरी जान? अब तो तुम्हारे साथ एक जायज रिश्ता है। मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी बीवी। काव्या ने धीरे से कहा, मगर घरवाले तो इस रिश्ते को मानते ही नहीं। आरव ने उसके बालों को चेहरे से हटाया और फुसफुसाया, जो लोग मोहब्बत को नहीं समझते वो रिश्ते भी नहीं समझ सकते। इतना कहकर उसने उसके गाल पर किस किया। काव्या की आंखें बंद हो गईं। वो उसके करीब सिमट आई जैसे डर में सुकून ढूंढ रही हो। आरव ने उसकी कमर थाम ली और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों कुछ पल तक ऐसे ही एक दूसरे के आलिंगन में खोए रहे। काव्या, तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं? हाँ आरव, उसने धीमी आवाज में कहा, आपके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो फिर मुझसे ये मत कहना कि मैं तुमसे दूर रहूं। लेकिन, नो बहाने। आरव ने हंसते हुए उसकी नाक को हल्के से छुआ। काव्या ने थोड़ा गुस्सा दिखाया, आप हमेशा बातों में मुझे हरा देते हो। क्योंकि मैं तुझसे हारना चाहता हूं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों हंसने लगे, लेकिन ये हंसी कुछ ही पल की थी, क्योंकि अगले ही पल कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, उसने फुसफुसाकर कहा, कोई आ रहा है। आरव एकदम सतर्क हो गया। कहाँ छुपूं? उसने चारों तरफ देखा। काव्या ने फौरन कहा, वॉशरूम में जाओ। आरव तुरंत वहां चला गया और काव्या ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या बेटा, दरवाजा खोलो, सवित्री देवी की आवाज थी। अम्मा, मैं फ्रेश हो रही हूं, थोड़ी देर में आती हूं। ठीक है बेटा, जल्दी सो जाना। इतना कहकर उनकी मां चली गई। काव्या ने गहरी सांस ली और वॉशरूम का दरवाजा खोला। आरव बाहर आया और हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारी अम्मा थोड़ा और रुक जाती तो मैं वहीं वॉशरूम में ही जम जाता। काव्या ने झल्लाकर कहा, आपको मजाक ही सूझता है हर वक्त। अरे क्या करूं, जब भी तुम्हारे पास आता हूं सारे डर भूल जाता हूं। काव्या उसकी आंखों में झांकती रह गई। उसकी आंखों में मोहब्बत थी लेकिन कहीं गहराई में बेचैनी भी थी। आरव ने उसके बालों को सहलाया और कहा, काव्या, तुम्हारी आंखों में डर मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं यहां हूं तब तक कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। काव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरव, अब आप जाइए। अगर भाई ने आपको देख लिया तो? अगर तुम्हारे भाई ने मुझे देखा तो मैं उसे भी अपना साला बना लूंगा। आरव ने मजाक किया। काव्या हंसते हुए कही, बहुत बेशरम है आप। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के करीब आए। आरव ने कहा, तुम्हारे डर से ज्यादा मुझे तुम्हारी आंखों की ये चमक पसंद है। वो उसके करीब झुका और उसकी गर्दन पर किस कर दी। काव्या की सांसें फिर तेज हो गईं। आरव प्लीज, अब नहीं। क्यों नहीं? उसने फुसफुसाते हुए कहा, कल जो पल हमने जिए थे वो मैं भूल नहीं पा रहा। काव्या ने शर्माते हुए सर झुका लिया। आपने कहा था अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अब तो तुम्हारा पति हूं ना मैं। अब मेरा हक है तुम पर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसने कोई इनकार नहीं किया। आरव ने उसके होंठों को छुआ और फिर सब कुछ जैसे थम गया। वो रात एक बार फिर दोनों की दीवानगी में डूब गई। जब सुबह हुई तो धूप उसकी आंखों पर पड़ी। काव्या ने धीरे से आंखें खोली। आरव का सिर उसके पेट पर रखा था। वो उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर रही थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा गया। आरव, उसने धीरे से कहा,
आरव ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, बड़ी जल्दी जाग गई आज। अब आप जाएंगे कैसे? काव्या ने चिंतित होकर पूछा। वो मेरा सिरदर्द नहीं, तुम्हारा है, आरव ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए इतना रिस्क लेकर यहाँ आया हूँ, अब निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। आरव, ये मजाक का वक्त नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। काव्या के चेहरे पर सच्चा डर था। आरव ने उसकी ठोड़ी पकड़कर कहा, डर मत मेरी जान, हमारी किस्मत इतनी भी कमजोर नहीं। काव्या ने सोचा, फिर बोली, आज घर पर सिर्फ रुखसाना मासी हैं, अम्मा पापा और भाई फैमिली लंच पर गए हैं, तुम्हें पीछे के दरवाजे से निकलना होगा। वाह मेरी शेरनी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो अब प्लानिंग में भी माहिर हो गई। काव्या ने उसे गुस्से से देखा, बस चुप रही और चलिए। दोनों धीरे धीरे कमरे से निकले। काव्या के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। किसी तरह उसने आरव को हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकाला। वो लॉन तक पहुंचे ही थे कि पीछे से एक आवाज आई, काव्या। वो चौंक कर पलटी। सामने आसिफ खड़ा था। उसकी नजरों में कुछ अजीब सी चमक थी। आप यहाँ? जी हाँ, आसिफ ने कहा। आपके भाई से मिलने आया था, पर वो घर पर नहीं थे। भाई नहीं है, आप बाद में आ जाइए, काव्या ने जल्दी से कहा और जाने लगी। आसिफ आगे बढ़ा और बोला, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आया था। काव्या ठिठक गई। मुझसे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले। काव्या को उसकी बात समझ नहीं आई। कौन सा रिश्ता? उसने घबरा कर पूछा। आसिफ ने हैरानी से कहा, क्या आपके भाई ने नहीं बताया? आपका रिश्ता मुझसे तय हो चुका है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई, फिर बिना कुछ बोले पलटी और भागती हुई अंदर चली गई। आसिफ वहीं खड़ा रहा। पता नहीं ये लड़की मुझसे इतनी दूर क्यों भागती है। उसे क्या मालूम था कि जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा था, वो पहले से किसी और की बीवी थी। काव्या कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो फर्श पर बैठ गई और खुद से बुदबुदाई, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा रिश्ता किसी और से? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। आरव की बातें, उसके वादे, सब आंखों के सामने घूम रहे थे। वो सोचने लगी कि जिससे मैंने सच्चा निकाह किया, उसी को छोड़कर कोई और कैसे मेरी जिंदगी में आ सकता है। काव्या को अब किसी तरह आरव से बात करनी थी, मगर उसका मोबाइल तो पहले ही अम्मा ने छीन लिया था। उसने अपनी नौकरानी से धीरे से कहा, रुचि, मुझे थोड़ा सा मोबाइल चाहिए, बस 2 मिनट। रुचि थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन काव्या की हालत देखकर मान गई। काव्या ने जल्दी से नंबर डायल किया। हेलो, आरव। उधर से आरव की आवाज आई। काव्या, तुमने कितने नंबर बदल लिए यार? आरव, ये मेरा मोबाइल नहीं है, मैंने नौकरानी से लिया है। सुनो, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? आरव ने चिंतित होकर पूछा। घर वालों ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया है। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई? ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ आरव, और वो लड़का वही आसिफ है जिससे तुम कल मिले थे आइसक्रीम पार्लर में। क्या? वही आसिफ? हाँ, भाई ने कहा है कि अगले महीने शादी कर देंगे। काव्या, तुम ऐसा होने नहीं दोगी, समझी? मैं भी यही चाहती हूँ आरव, पर भाई बहुत गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने तुम्हारा नाम लिया तो क्या? तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। आरव कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, काव्या, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे छू भी सके। उधर दरवाजे की ओर से आवाज आई। किसी ने तेजी से दरवाजा खोला और मोबाइल उसके हाथ से झटक लिया। काव्या चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा, वो राघव था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि खामोश आग थी। तो अब नौकरानी से मोबाइल लेकर छुप छुप कर बात होती है। काव्या की आवाज कांपने लगी। भाई, मेरी बात सुनिए। चुप, राघव कर जा। अब मैं बोलूंगा, तू नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तू उससे कितना प्यार करती है? राघव ने ठंडे लहजे में पूछा। काव्या ने रोते हुए कहा, भाई, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। राघव मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान डरावनी थी। तो क्या तू चाहती है कि तेरी मोहब्बत की मौत हो जाए? काव्या का दिल धक से रह गया। क्या मतलब है आपकी इस बात का?
राघव आगे बढ़ा और बोला, मतलब साफ है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो आज ही तेरे आरव की लाश तेरे सामने होगी। काव्या की सांसें थम गईं। भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाई मत कह मुझे, राघव चिल्लाया। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो आज ही तेरे आरव की लाश तेरे सामने होगी। काव्या के हाथ कांप रहे थे। दिल धड़क नहीं मानो रुक चुका था। राघव ने मोबाइल उसके हाथ में रख दिया। अब देखता हूं क्या करती है तू। काव्या ने कांपते हुए मोबाइल ऑन किया। सामने आरव का नंबर था। उसने गहरी सांस ली और लिखा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सेंड बटन दबाते ही उसके दिल में कुछ टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। राघव ने ठंडे लहजे में कहा, बहुत जल्दी समझ में आ गया ना कि मैं मजाक नहीं करता। फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे अच्छा किया तूने, यही तेरे भले के लिए था। भले के लिए? काव्या चिल्लाई, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राघव शांत आवाज में बोला, तू समझेगी नहीं। आरव हमारे लायक नहीं है। आसिफ एक अमीर, समझदार और ताकतवर आदमी है। उससे शादी होगी तो हमें भी फायदा होगा। भाई, मैं कोई बिजनेस डील नहीं हूं। काव्या रो पड़ी, आप मेरी जिंदगी का सौदा नहीं कर सकते। राघव में ठंडी सांस ली, क्यों नहीं कर सकता? तू मेरी बहन है और मैं तेरा भला ही चाहता हूं। भाई, आसिफ पहले से शादीशुदा है। राघव बोला, तो क्या हुआ? इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं और वो तो सिर्फ दूसरी शादी करेगा। काव्या हैरान होकर उसे देखने लगी। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो गए हैं? राघव ने हंसते हुए कहा, जितना तू मुझे पत्थर दिल समझती है, मैं उससे भी ज्यादा हूं। इतना कहकर वो चला गया। पीछे दरवाजा बंद कर दिया। काव्या वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल चिल्ला रहा था, हे भगवान, मुझे इस कैद से निकालो। उसने मोबाइल देखा। आरव के हजारों मिस्ड कॉल्स थे और अनगिनत मैसेज। वो पढ़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि आंखों के आगे सब धुंधला हो गया था। रात बीतती जा रही थी, पर उसके लिए समय रुक गया था। वो खिड़की से आसमान की ओर देख रही थी। चांद की रोशनी में उसे आरव का चेहरा दिख रहा था। वो फुसफुसाई, आरव, मैंने मजबूरी में वो मैसेज भेजा है। मेरा दिल अब भी तुम्हारा है। उस रात काव्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे का हर कोना जैसे उस पर हंस रहा था। दीवारें, पर्दे सब उसे चुभने लगे थे। वो खुद से कहती रही, आरव, मुझ पे भरोसा रखना। मैंने मजबूरी में वो मैसेज भेजा है। मेरा दिल अब भी तेरे पास है। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी। हर सेकंड उसे डर था कि कहीं आरव कोई गलत कदम ना उठा ले। और तभी मोबाइल पर मैसेज आया, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती है तो मुझसे एक आखिरी बार मिल। कल रात वही पुराना मंदिर, 9 बजे। काव्या का दिल धड़कने लगा। वो जानती थी ये कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आरव से एक आखिरी बार जरूर मिलूंगी। सुबह जब राघव और सवित्री देवी नाश्ते पर बैठे थे, काव्या बिल्कुल शांत थी। वो बस खाना परोस रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। राघव ने कहा, काव्या, अगले हफ्ते सगाई है, तैयार रहना। उसने सिर झुका लिया, ठीक है भाई। बस इतना ही कहा उसने, पर उस आवाज में हजारों टूटे हुए जज्बात थे। रात आई। सबके सोने के बाद काव्या ने धीरे से अपना कमरा बंद किया। उसने अलमारी से एक हल्का दुपट्टा लिया और खिड़की से नीचे उतरी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात का सन्नाटा, चांदनी और डर, सब कुछ उसके साथ चल रहे थे। वो धीरे धीरे हवेली के पीछे से बाहर निकली,
रास्ता सुनसान था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। मंदिर के पास पहुंची तो देखा आरव पहले से वहां खड़ा था। उसने काव्या को देखा और दौड़कर उसके पास आया। पागल लड़की, तूने मुझे डरा दिया था। इतनी दिन से तेरी आवाज तक नहीं सुनी। काव्या की आंखों से आंसू झर गए। वो आरव की गले लग गई। आरव, मैं मजबूर थी। भाई ने धमकी दी थी कि अगर मैंने तुमसे बात की तो वो मुझे मार देगा। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई। तू अब फिक्र मत कर, मैं तुझे यहां से ले जाऊंगा, जहां कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। काव्या ने डरी हुई आवाज में कहा। आरव, भागना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? जब दुनिया हमें साथ नहीं देखना चाहती तो हमें भी दुनिया की परवाह क्यों करनी चाहिए? लेकिन अम्मा को भी वक्त लगेगा समझने में, पर जब हम खुश रहेंगे तो वो भी मान जाएंगी। काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो, गाड़ी पास में ही है। दोनों मंदिर से निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी के पास पहुंचते ही अचानक पीछे से किसी ने आरव के सिर पर जोरदार वार किया। वो वहीं गिर पड़ा। काव्या चीख पड़ी, आरव, ओ मेरे भगवान! 4 लोग थे, काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। उन्होंने काव्या का मुंह दबा लिया। वो चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज गले में ही घुट गई। किसी ने कहा, भाई को खबर दे दो, काम हो गया। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब काव्या की आंखें खुली, वो एक पुराने कमरे में थी। चारों तरफ अंधेरा और सामने सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब। उसके हाथ बंधे हुए थी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। आरव, आरव, कहाँ हो तुम? सामने की दीवार के पीछे से कोई आवाज आई। काव्या, क्या तुम ठीक हो? वो आरव था। काव्या ने रोते हुए कहा, आरव, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं यहीं हूं, बस थोड़ा वक्त लगेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर राघव आया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी डरावनी मुस्कान थी। तो तू मुझसे छुपकर मिलने गई थी? काव्या ने कांपती आवाज में कहा, भाई प्लीज, आरव को छोड़ दो, वो मेरी जान है। जान है तो जान जाएगी, राघव बोला, क्योंकि तू समझ नहीं रही है कि ये मोहब्बत नहीं, हमारे खानदान की बर्बादी है। आरव गरज उठा, राघव, अगर तू मर्द है तो मुझे खोल और सामने आ। राघव ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। मर्द? तुझे लगता है तुम मर्द है जो एक लड़की को धोखे में रखे? मैंने कभी धोखा नहीं दिया, आरव चीखा। तो तू ये क्यों नहीं बताता कि तेरे पिता ने हमारे परिवार को बर्बाद किया था? वो बीते वक्त की बात है। नहीं आरव, वो जख्म आज तक हरे हैं, और अब मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने नहीं कर पाया, बदला। काव्या चीख उठी, भाई प्लीज, ये सब मत करो, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तू कुछ नहीं समझेगी, इस आरव ने तेरे दिमाग में जहर भरा है। नहीं भाई, उसने मुझे सिर्फ प्यार सिखाया है। तो वही प्यार तेरा नाश करेगा। राघव ने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे दूसरे कमरे में ले जाओ। नहीं, आरव को छोड़ दो, काव्या चिल्ला रही थी, पर किसी ने नहीं सुना। उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। वो आखिरी बार पीछे मुड़ी, आरव की आंखों में भी आंसू थे। दरवाज़ा बंद हुआ। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, काव्या, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, चाहे इस जान की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। काव्या अब अकेली थी, एक कमरे में बंद, बिना रोशनी, बिना उम्मीद के। वो फर्श पर बैठी और फुसफुसाई, आरव, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो भगवान खुद हमें मिलाएगा। वो रात दर्द, डर और उम्मीद तीनों का संगम थी। काव्या की आंखें नम थी, पर दिल अब भी उसी पर भरोसा कर रहा था जिसे उसने अपनी रूह से चाहा था। सुबह का उजाला धीरे धीरे कमरे में फैल रहा था, लेकिन काव्या की जिंदगी अब भी अंधेरे में थी। वो अब भी उसी कमरे में बंद थी। दीवारों पर नमी, टूटी खिड़कियां और हवा में बदबू। उसका गला सूख चुका था और होंठ फट गए थे। कंधों पर चोट के निशान थे, पर सबसे गहरी चोट उसके दिल पर थी। आरव, उसने धीरे से पुकारा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर आओगे।
दूसरी ओर आरव का हाल किसी कैदी से कम नहीं था। राघव के आदमियों ने उसे शहर के बाहर एक गोदाम में बांध दिया था, हाथ रस्सी से जकड़े हुए और चेहरे पर पट्टी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। राघव, तूने अगर काव्या को छुआ भी ना, तो कसम है खुदा की, मैं तुझे मिटा दूंगा। उसके दोस्त अमित और रौनक कई दिन से उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो किसी ने बताया, किसी ने रात के वक्त एक जोड़े को मंदिर से अगवा किया था। बस इतना सुनना था कि अमित समझ गया, वो आरव और काव्या ही थे। अमित ने शहर के हर पुराने गोदाम की खोज शुरू की। तीसरे दिन उन्हें एक बंद ट्रक के पास आरव का टूटा हुआ फोन मिला। उसमें खून के निशान थे। रौनक बोला, इसका मतलब वो जिंदा है। अमित ने गुस्से में कहा, राघव ने ये किया है, अब उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रात को जब सब कुछ शांत था तो अमित और रौनक ने उस गोदाम का दरवाज़ा तोड़ा जहां आरव को रखा हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था, पर अचानक उन्हें किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आरव, अमित चिल्लाया। आरव। आरव ने आंखें खोली। अमित, तू आ गया। अमित ने रस्सी काटी और बोला, चल भाई, अब यहां से निकलना होगा। आरव ने हिम्मत जुटाई। काव्या, मुझे पहले काव्या को बचाना है। काव्या कहाँ है? राघव के फार्म हाउस में, बाहर वाले इलाके में। आरव ने बिना वक्त गवाए वो और उसके दोस्त गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पर उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, काव्या को किसी भी हाल में बचाना है। इधर काव्या पूरी तरह टूट चुकी थी। 3 दिन से न कुछ खाया था न सोई थी। उसके बाल बिखर गए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसका यकीन अब भी जिंदा था। मेरा आरव आएगा, जरूर आएगा। उसी वक्त दरवाजे की चाबी घुमाकर राघव अंदर आया। हाथ में चाय का कप था। कैसी है तू मेरी बहन? उसने व्यंग से कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। भाई, आपने मुझे कैद में रखा है, क्या यही मोहब्बत का इनाम है? राघव ने ठंडी आवाज में कहा। ये तेरी भलाई के लिए है, तू समझ नहीं रही कि वो लड़का तेरे लायक नहीं। लायक या नालायक, ये फैसला मेरा है, आपका नहीं। तो बहुत बदल गई है काव्या, राघव बोला। हाँ, क्योंकि अब मैं अपने दिल की सुनती हूं, किसी के डर की नहीं। राघव की आंखें लाल हो गईं। तू अभी भी उसकी बात करती है? हाँ, क्योंकि वो मेरा शौक नहीं, मेरी रूह है। राघव ने जोर से कप दीवार पर फेंका। अगर तूने फिर उसका नाम लिया तो मैं तेरी सांसें रोक दूंगा। भाई, काव्या की आंखों में आंसू थे। आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरा दिल सिर्फ उसी का रहेगा। इतना सुनते ही राघव ने दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर कोई और भी सुन रहा था, आसिफ। आसिफ अब तक ये समझता था कि काव्या उसे नफरत की वजह से इनकार कर रही है, मगर आज जब उसने राघव और काव्या की बातचीत सुनी तो उसे पूरा सच समझ में आ गया। वो सोच में पड़ गया, तो ये लड़की पहले से शादीशुदा है और राघव ने मुझसे झूठ बोला। उस रात आसिफ चुपचाप राघव के पास गया और बोला, राघव भाई, हमें बात करनी है। बोलो। आपने मुझे धोखा दिया, आपने कहा था लड़की कुंवारी है जबकि उसका निकाह पहले ही हो चुका है। राघव की आंखें तरेरी। तू ये सब कहाँ से सुन लाया? मेरे कान गलत नहीं आसिफ, मैं सब जानता हूं। राघव ने गुस्से से कहा। तो क्या हुआ, निकाह तोड़ देंगे? निकाह कोई खिलौना नहीं होता राघव भाई। तू अब मुझे मजहब सिखाएगा? नहीं, इंसानियत सिखा रहा हूं। राघव ने बंदूक निकाली। अगर ज्यादा समझदारी दिखाई ना तो तू कल सुबह अखबार में खबर बनेगा। आसिफ पीछे हटा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। हाँ, पुलिस? राघव की हंसी गूंज उठी। तेरे पास सबूत क्या है? सबूत चाहिए तो मिल जाएगा। इतना कहकर आसिफ बाहर चला गया। राघव का चेहरा अब डर से भर चुका था। वो जानता था कि अगर पुलिस आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपने आदमियों को बुलाया। उस आसिफ को खत्म कर दो। इधर आरव और उसके दोस्त काव्या के फार्म हाउस के पास पहुंच चुके थे। आरव ने धीमी आवाज में कहा, अमित, तू बाहर देख, किसी गांड को शक नहीं होना चाहिए। समझ गया भाई, अमित ने कहा। आरव दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। कमरे का ताला बाहर से बंद था। उसने दीवार पर चढ़कर अंदर झांका। काव्या फर्श पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, आंखें बंद। काव्या? आरव ने धीरे से पुकारा। काव्या ने आंखें खोलीं। आरव? वो फौरन उठी। मुझे पता था तुम आओगे। आरव ने ताला तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला वो दौड़कर उसके गले लग गई। अब मैं किसी को हमें अलग नहीं करने दूंगा, आरव बोला। चलो यहां से निकलते हैं। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। गेट के पास खड़ा एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। भाई, लड़की भाग रही है,
आरव ने काव्या का हाथ पकड़ा और बोला, दौड़ो। दोनों दौड़ने लगे। गोली की आवाज आई, धाएं। काव्या ने चौंक कर देखा, आरव के कंधे में गोली लगी थी। आरव, वो चीखी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, बस भागो। लेकिन तभी आसिफ अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा। जल्दी बैठो। आरव और काव्या गाड़ी में बैठे और आसिफ ने तेजी से गाड़ी निकाल दी। पीछे से राघव के आदमी गोलियां चला रहे थे। गाड़ी हाईवे पर निकल गई। काव्या रो रही थी, आरव, खून बहुत बह रहा है। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस हाथ मत छोड़ना। गाड़ी जोर से मुड़ी और हाईवे पर दौड़ने लगी। आसिफ स्टीयरिंग संभाले हुए था। पीछे की सीट पर आरव का सिर काव्या की गोद में था। उसके कंधे से खून बह रहा था और काव्या बार बार उसका चेहरा थपथपा रही थी। आरव, जागो ना, प्लीज कुछ बोलो। आरव ने आंखें खोलीं। काव्या, डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। चुप रहो, बोलो मत, काव्या रोते हुए बोली। तुम्हारा खून रुक ही नहीं रहा। आसिफ ने कहा, हिम्मत रखो, बस 10 मिनट में अस्पताल आ जाएगा। काव्या ने अपने दुपट्टे से उसका घाव बांध दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी। वो बार बार खुद से कह रही थी, कुछ नहीं होगा मेरे आरव को, कुछ नहीं होगा। गाड़ी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर पर आरव को ले लिया। काव्या उसके पीछे दौड़ी। डॉक्टर साहब, कुछ भी कर लीजिए, बस उसे बचा लीजिए। डॉक्टर बोले, आप प्लीज बाहर रुकिए, हमें ऑपरेशन करना है। काव्या दीवार से टिककर रो पड़ी। आसिफ ने उसका कंधा थामा। काव्या, घबराओ मत, आरव बहुत मजबूत है। मजबूत तो मैं थी आसिफ, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सब खत्म। घंटों बीत गए। डॉक्टर बाहर निकले और बोले, गॉड का शुक्र है, गोली कंधे में थी, दिल से दूर। हमने खून रोक दिया है, अब वो खतरे से बाहर है। काव्या की आंखों में चमक आ गई। वो झट से अंदर भागी। आरव ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए लेटा था। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। देखा ना, मैंने कहा था ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आरव ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। अगर तू रोती रही तो मैं मर जाऊंगा, सच में। काव्या हंसते हुए रो पड़ी। पागल इंसान। दोनों की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी, जिसने सब कुछ झेला लेकिन टूटी नहीं। इसी बीच दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। सवित्री देवी और राघव अंदर आए। राघव का चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। सवित्री देवी ने काव्या को गले लगाया। बेटा, मुझे माफ कर दे, माँ होकर मैंने तेरा दर्द नहीं समझा। काव्या की आंखें भर आईं। अम्मा, अगर आप समझ लेती तो ये सब कभी नहीं होता। राघव कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर वो धीरे धीरे आरव के पास आया और उसने कहा, आरव, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। आरव ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, पर उसे मानने की हिम्मत बहुत कम में होती है। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने तुझसे नफरत की, पर तूने सिर्फ मेरी बहन से प्यार किया। मैं सोचता था तू उसे बर्बाद करेगा, लेकिन तूने तो उसके लिए जान तक दांव पर लगा दी। आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैंने कभी उसे जीतने की कोशिश नहीं की, मैंने बस उसे समझने की कोशिश की। राघव ने काव्या की ओर देखा। बहन, अगर तुझे मेरी वजह से एक भी आंसू बहाना पड़ा है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। काव्या ने आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया। भाई, मैंने आपको माफ किया, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे भगवान जैसे। कमरे में सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो दर्द के बाद सुकून लाता है। कुछ दिन बाद आरव अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। सवित्री देवी खुद उसे व्हीलचेयर पर बाहर ले गईं। राघव कार लेकर खड़ा था। चलो आरव, अब घर चलो, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव ने हैरानी से पूछा, घर? हाँ, राघव बोला, तेरा घर, मेरी बहन का घर। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बहन, अब तेरे निकाह को मैं खुद मंजूरी देता हूँ। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तू मेरा भाई है, एहसान शब्द मत बोल। दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद उसी मंदिर में जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था, आरव और काव्या का फिर से निकाह हुआ। इस बार पूरे समाज के सामने, खुलकर, इज्जत से, मोहब्बत से। सवित्री देवी ने काव्या के माथे पर किस किया। अब तो खुश है ना मेरी बच्ची? काव्या बोली, अम्मा, अब तो मेरा हर दिन दुआ बन गया है। राघव ने आगे बढ़कर आरव को गले लगाया। आज मैं सच में हल्का महसूस कर रहा हूं। आरव ने कहा, भाई, जब दिल में नफरत की जगह मोहब्बत आ जाए तो जिंदगी आसान लगने लगती है। मंदिर की घंटियां बज रही थी। हल्की हवा चल रही थी। आरव ने काव्या का हाथ थामा और बोला,
देखा, मैंने कहा था ना, हमारी किस्मत इतनी भी कमजोर नहीं है। काव्या मुस्कुरा दी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, और मैंने कहा था, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो भगवान खुद हमें मिलाएगा। दोनों ने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें उन पर गिर रही थीं, जैसे खुद खुदा ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। धीरे धीरे सब पीछे रह गया। वो दर्द, वो डर, वो कैद, वो गलतफहमी, बस बाकी रह गया तो सिर्फ एक एहसास, सच्ची मोहब्बत का।